अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद तारिक है। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रीफ्यूगेशन या सेल्फ फ्रैक्शनेशन भी इसको कहा जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो मशीन यूज़ होता है उसका नाम है सेंट्रीफ्यूज मशीन। और सेंट्रीफ्यूज का मतलब है रोटेशन या स्पाइनिंग करना, अपने एक एक्सिस पे चीज़ों को रोटेट करना या रोटेट करने से चीज़ों को सेपरेट करना, सेपरेट आउट करना। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास ये मुख्तलिफ सेल्स है, ये सारे इकट्ठे हैं, तो ये क्या करता है, इन सेल्स को या जो भी चीज़ हो उनको अलग अलग करता है। जब ये चीज़ें अलग होती है तो हम उसको आसानी से क्या कर लेते हैं, स्टडी कर पाते हैं। फिर इसको सेल्फ फ्रैक्शनेशन भी कहा जाता है। तो सेल्फ फ्रैक्शनेशन इसको इसलिए कहा जाता है, इसका मतलब है कि फ्रेगमेंट्स, फ्रैक्शनेशन का मतलब है फ्रेगमेंट्स, तो यानी कि ये सेल्स के फ्रेगमेंट्स को बनाता है। मोस्टली हम इसको इसलिए स्टडी करते हैं कि हम सेल को उसके ऑर्गेनेलीज से सेपरेट आउट कर ले, या सेल के जो ऑर्गेनेलीज है उसको हम सेपरेट आउट कर ले, या मुख्तलिफ टिश्यू में जो सेल है उसको हम सेपरेट आउट कर ले, उसको अलग अलग कर ले ताकि हम उसको आसानी से स्टडी कर पाए। यानी कि ये सेल के फ्रेगमेंट्स बनाता है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर टिश्यूज़ है, मुख्तलिफ सारे सेल इकट्ठे हैं, तो उनसे क्या बने, अलग अलग सेल्स बने या अलग अलग सेल्स सेपरेट आउट हुए। ये जो टेक्निक है इसको हम कहते हैं सेल्फ फ्रैक्शनेशन या सेंट्रीफ्यूगेशन कहा जाता है। तो देखो, अगर इसको डिफ़ाइन हम करें, एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम सेल को क्या करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं, सेल को टिश्यू से अलग करते हैं, या सेल के जो ऑर्गेनेलीज है उसको सेपरेट आउट करते हैं, उसको अलग करते हैं, या किसी और चीज़ को भी हम सेपरेट आउट करते हैं। या फिर ऑर्गेनेलीज, अंदर ऑर्गेनेलीज है तो ऑर्गेनेलीज के मुख्तलिफ पार्ट को भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें अलग कर सकते हैं। तो जो डिवाइस, जो मशीन इसमें यूज़ होता है उसका नाम है सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज एक ऐसा मशीन है जो कि रोटेशन से, अपने स्पाइनिंग से, अपने हाई स्पीड रोटेशन से सेल को सेपरेट आउट करता है, सेल ऑर्गेनेलीज को अलग करता है, ऑर्गेनेलीज में अंदर उसके जो पार्ट्स है उसको अलग करता है। अलग कैसे करता है, रोटेशन से अलग करता है और स्पाइनिंग मूवमेंट से अलग करता है। जब ये स्लो मूवमेंट करता है तो स्लो मूवमेंट में ये लार्ज मालिक्यूल को सेपरेट आउट करता है, यानी कि लार्ज मालिक्यूल को अलग करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि एक चीज़ को हम मूव करते हैं, तो बहुत हाई स्पीड के साथ हम मूव करते हैं, तो वो चीज़ क्या हो जाती है, टूट जाती है। क्यों टूटती है कि उस बहुत हाई स्पीड के साथ हम मूव करते हैं उसको। तो सेंट्रीफ्यूज में यही प्रोसेस होता है। तो अब ये एक जब स्पीड उसका कम होगा तो चीज़ें कम सेपरेट आउट होगी। तो कम स्पीड पे जो बड़े मालिक्यूल्स होंगे हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमने टिश्यू रखा हुआ है, इसमें ये टिश्यूज़ है, टिश्यूज़ के सेल एक दूसरे के साथ बिल्कुल अटैच है, तो लो स्पीड में क्या हुए, वो सेल सेपरेट आउट हुए। अब हमने स्पीड को और बढ़ा दिया, तो स्पीड बढ़ाने से उसके ऑर्गेनेलीज भी अलग हुए। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया अलग हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलग हुआ, राइबोसोम अलग हो गया। तो और हाई स्पीड से हमने क्या किया, उसको यानी कि छोटे छोटे मालिक्यूल जो है वो भी सेपरेट आउट हुए। तो यानी कि आपने ये बात याद रखनी है कि लो स्पीड में बड़े मालिक्यूल सेपरेट आउट होंगे, जब हम स्पीड को बढ़ाएंगे, स्पीड को हाई करेंगे, तो उसमें क्या होंगे, जो स्मॉल मालिक्यूल होंगे वो सेपरेट आउट होंगे। हम समझते हैं इस प्रोसेस को, ये प्रोसेस असल में होता क्या है और मेन स्टेप्स इसके क्या होते हैं और इसमें कौन कौन से ऐसे फोर्सेस इन्वॉल्व है इस प्रोसेस में। स्टार्ट करते हैं मैकेनिज़्म को। तो मैकेनिज़्म में हमारे पास कुछ स्टेप्स है, वो स्टेप्स हमने फॉलो करने और स्टेप्स से हम चीज़ों को सेपरेट आउट करते हैं। हमने सबसे पहले लेना है एक सेंट्रीफ्यूज मशीन, जो कि हमने सेंट्रीफ्यूज मशीन को यहाँ पर ले लिया है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, एक सैंपल को लेना है। सैंपल यानी कि जिस चीज़ की हम स्टडी करना चाहते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल हम जिस टिश्यू को, जिस सेल्स को सेपरेट आउट करना चाहते हैं, और सेपरेट आउट करने के बाद लाजी बात है उसकी हम स्टडी करेंगे अंडर द माइक्रोस्कोप, क्योंकि हमारा मकसद ये सेपरेट आउट करना है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम उस चीज़ को स्टडी कर पाए, तो हम सैंपल लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पर एक लीफ ले लिया, तो सैंपल लेने के बाद हमने उसको क्या करना है, ग्राइंड करना है। और ग्राइंड इस तरह करना है कि होमोजेनेट मिक्सचर बनाना है। मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमने एक सैंपल लिया, एक लीफ को ले लिया, वो लीफ जिसको हम स्टडी करना चाहते हैं, यानी कि यहाँ पर हम लीफ के जो सेल्स है, जो सेल्स उसके ऑर्गेनेलीज है, उसको हम स्टडी करना चाहते हैं कि इसके ऑर्गेनेलीज किस तरह होते हैं, इसके टिश्यूज़ किस तरह होते हैं लीफ के। तो हमने यहाँ पर एक सैंपल लिया लीफ का, लीफ को हमने ग्राइंड किया। ग्राइंड का मतलब है छोटे छोटे टुकड़ों में उसको कन्वर्ट करना या उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक ग्राइंडर की मदद से उसको ग्राइंड किया। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्राइंडर हम लेते हैं, यहाँ पर जूसर लेते हैं, जूसर से हमने इसको क्या किया, ग्राइंड किया। तो मुख्तलिफ ग्राइंडर्स आप ले सकते हैं, हाथ से भी उसको ग्राइंड कर सकते हैं या किसी ग्राइंडर मशीन से भी उसको ग्राइंड कर सकते हैं। तो उस लीफ को हमने कन्वर्ट किया इस छोटे छोटे टुकड़ों में, यानी कि उसके मुख्तलिफ टुकड़े बन गए।
ये तो हमने कर लिया कि हमने पहले सैंपल लिया और उस सैंपल को हमने ग्राइंड करना है। उस सैंपल को जब हमने ग्राइंड करना तो हमने होमोजेनेट मिक्सचर बनाना है। होमोजेनेट मिक्सचर का मतलब ये है कि अब यहाँ पर जो लीफ के सिर्फ टुकड़े होंगे उसके साथ कोई भी चीज़ नहीं होगी, यानी कि जो सारे फ्रेगमेंट्स होंगे वो होमो होंगे। होमो का मतलब है सेम, तो यानी कि सारे क्या होंगे, लीफ के फ्रेगमेंट्स होंगे। क्या होंगे, सारे लीफ के फ्रेगमेंट्स होंगे और उसमें कोई दूसरी चीज़ नहीं होगी। उसके बाद हमने क्या करना है, ऐड सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या करना है, ऐड करना है और उसको टेस्ट ट्यूब में इस सैंपल को हमने ग्राइंड को हमने डालना है। फॉर एग्जांपल हमने सोल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब लिया, वो टेस्ट ट्यूब, ये असल में जो ट्यूब होता है ये सेंट्रीफ्यूज का अपना ट्यूब होता है। इस ट्यूब को हम फिर सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालेंगे। तो यानी हमने एक ट्यूब लिया और उस ट्यूब में हमने जो हमारा रिक्वायर्ड मटेरियल था, जो हमारा सैंपल था, उसको हमने डाल दिया। यानी ये हमने सैंपल को डाल दिया और साथ में हमने मिक्सचर को भी डाला है, किसी सोल्यूशन को भी डाला हुआ है। तो सोल्यूशन को हमने इसलिए डाला हुआ है क्योंकि रिक्वायरमेंट है हमारी, तो मुख्तलिफ सोल्यूशन को हम डालते हैं। यहाँ पर सोल्यूशन को हम ईथर का भी सोल्यूशन ले सकते हैं, तो हम अल्कोहल का सोल्यूशन भी ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि जिस का हमारा सैंपल क्या है, वो सैंपल पर डिपेंड करता है और सैंपल के मुताबिक हम सोल्यूशन को चेंज करते हैं। तो अब ये जो ट्यूब बना हुआ है इसमें हमारे पास ये ग्राइंड सैंपल मौजूद है और साथ में सोल्यूशन मौजूद है। उसके बाद हमने क्या करना है, थर्ड स्टेप में ऐड ट्यूब टू सेंट्रीफ्यूज। ये ट्यूब हमने लेना है और इस सेंट्रीफ्यूज मशीन में हमने डाल दिया। अब ये सेंट्रीफ्यूज मशीन है एक, इसमें हमने ये ट्यूब डाला। अगर हम इस सेंट्रीफ्यूज मशीन को देखें तो ये जो जगह होती है इसमें ये वाली, तो यहाँ पर हम ट्यूब रखते हैं, ट्यूब यहाँ पर एडजस्ट होता है। इसके बाद यहाँ पर इसका एक मीटर होता है ये वाला, इस मीटर पे हमें दिखाता है ये कि इसमें कितनी रोटेशन अभी जारी है, कि कितनी रोटेशन अब इसकी हो रही है, और साथ में हमें दिखाता है कि कितनी रोटेशन हो गई है, कि अब कितना टाइम इसके लिए रिक्वायर्ड है, ये सब बताता है। दूसरा यहाँ पर इसका यहाँ पर एक एडजस्टर होता है। तो एडजस्टर से ये होता है कि हम इसको रोटेट करके हम स्पीड को एडजस्ट करते हैं कि हमने रोटेशन कितनी करनी है, स्पाइनिंग कितनी करनी है, और साथ में यहाँ पर इसका पावर ऑफ बटन होता है, ऑन और ऑफ का बटन होता है। अच्छा जी, ये हमने सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखा, तो सेंट्रीफ्यूज मशीन को हमने स्टार्ट करना है। जब ये सेंट्रीफ्यूज मशीन स्टार्ट होता है तो ये चीज़ों को रोटेट करता है, स्पाइनिंग करता है, यानी इस चीज़ों को हमने ये इस तरह रोटेट करता है। तो इस ट्यूब को ये रोटेट करता है और अपने रोटेशन की मदद से क्या करता है, चीज़ों को सेपरेट आउट करता है। तो इतनी हाई स्पीड से रोटेट करता है कि जो छोटे छोटे मालिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल्स होते हैं, वो सेपरेट आउट होते हैं। जब ये रोटेट करता है तो इस पर कुछ फोर्सेस लगते हैं। सबसे पहले तो ये है कि जब ये रोटेट करता है बाहर की तरफ, आउटवर्ड जो फोर्स लगती है उसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। बाहर की तरफ इस पर एक फोर्स लगता है जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूजल फोर्स का मतलब है कि जो एक्सेस है उससे अवे फोर्स लग जाए, एक तो इस पर सेंट्रीफ्यूजल फोर्स लगता है, दूसरा इस पर जो फोर्स जो लगता है उसका नाम है ग्रेविटी। ग्रेविटी में साथ में इसमें लगती है क्योंकि जो चीज़ों को ये मूव कराता है तो नीचे ग्रेविटी भी है, और सबसे ज़्यादा जो फोर्स इस पर अभी लगता है वो लगता है एक सेंट्रीफ्यूजल फोर्स लगता है, और सेंट्रीफ्यूजल के बाद इस पर ग्रेविटी का फोर्स लगता है। और ग्रेविटी की वजह से जो मालिक्यूल्स होते हैं जब वो सेपरेट आउट होते हैं तो वो नीचे की तरफ मूव करते हैं। उसको हम डिस्कस करते हैं कैसे मूव करते हैं। उसके बाद इस पे कुछ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगता है और साथ में एंटी ग्रेविटल फोर्स भी लगता है, लेकिन मेनली जो फोर्सेस वो टू फोर्सेस पे लगते हैं। एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है, एक जो है ग्रेविटी का फोर्स लगता है। तो अब ये डिपेंड करता है कि जो स्पीड इसका है वो स्पीड अलग अलग मालिक्यूल्स का अलग अलग स्पीड है। यानी कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं सेल को, सेल बड़े मालिक्यूल है, हम कंसिडर करते हैं कि वो 1000 रोटेशन पर मिनट, इसे कहा जाता है RPM, रोटेशन पर मिनट। तो 1000 रोटेशन पर मिनट हम रखते हैं तो वो सेपरेट आउट होता है। उसके बाद अर्गनलीज है, उसके लिए फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं 10,000 रोटेशन पर मिनट है, फिर हम कहते हैं हर अर्गनलीज का अलग अलग जो रोटेशन है या स्पाइनिंग है उस पर वो सेपरेट आउट होता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं राइबोसोम का वो है 50,000 रोटेशन पे वो सेपरेट आउट होता है, या हम कहते हैं लाइसोसोम है वो 80,000 रोटेशन पर मिनट पे सेपरेट आउट होता है। लेकिन मुख्तलिफ स्पीड्स है और मुख्तलिफ स्पीड्स के मुताबिक चीज़ें सेपरेट आउट होती है। जब इसको हम स्टार्ट करते हैं तो रोटेशन जब स्टार्ट होती है तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि जब ये कुछ टाइम के लिए इसकी रोटेशन होती है तो फॉर एग्जांपल हमने टिश्यू डाले थे, तो टिश्यू डालने के बाद ये रोटेशन फॉर एग्जांपल 5 मिनट के लिए चली और 5 मिनट के बाद हमने इसको स्टॉप किया। तो स्टॉप करने के बाद हमें कुछ इस तरह इंटरवल नज़र आता है कि इसमें 2 हिस्से बन जाते हैं। एक नीचे वाला हिस्सा बनता है जो सेपरेट आउट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल टिश्यू हमने सेपरेट आउट करना था उससे सेल, तो सेल सेपरेट आउट करना था। जो सेल होते हैं वो कुछ सेपरेट आउट होते हैं, जो लार्जर सेल होते हैं, लार्जर मालिक्यूल्स होते हैं वो सेपरेट आउट होकर नीचे आ जाते हैं, जिस तरह मैंने इस रेड कलर से इसको शो किया हुआ है।
तो जो चीज़ सेपरेट होती है और जो नीचे बॉटम पे बैठ जाती है उसका नाम है पैलेट, क्योंकि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। और जो चीज़ें ऊपर रह जाती है उसका नाम है सुपरिटेंडेंट। जो चीज़ें ऊपर रह जाती है और जो सेपरेट आउट नहीं होती है तो उसका नाम है सुपरिटेंडेंट। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने टिश्यू यहाँ पर लिए थे और टिश्यू से सेल सेपरेट आउट हुए। जब सेल सेपरेट आउट हुए, वो नीचे बैठ गए, तो इसका नाम है पैलेट। अब हम क्या करेंगे, इस ट्यूब को निकालेंगे और ऊपर सुपरिटेंडेंट है इस वाली चीज़ को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। अब हम इसको रिमूव किया तो नीचे हमारे पास जो पैलेट रह गया, उस पैलेट को हम आगे अब हम स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने इसके सेल को स्टडी करना है तो इसको हम आसानी से स्टडी कर पाएंगे। अगर हम इस सेल्स को और सेपरेट आउट करना चाहते हैं, हम कहते हैं कि इससे ऑर्गेनेल्स भी निकले, तो हम इस सुपरिटेंडेंट को रिमूव करते हैं और यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमने ये ट्यूब लिया, इसको हमने सुपरिटेंडेंट से इसको रिमूव किया। रिमूव करने के बाद हमने इसको दोबारा क्या कि इस सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाल दिया। सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालना है तो हमने इसके रोटेशन स्पीड को इंक्रीज़ किया, क्योंकि जो ऑलरेडी हमने फिक्स रोटेशन रखा हुआ था अभी उस पर तो जस्ट सेल सेपरेट आउट हुए थे। तो क्योंकि अभी हमने ऑर्गेनेल्स सेपरेट आउट करने हैं तो हमने क्या करना है, यहाँ से इस जो एडजस्टर से इससे हमने क्या करना है, स्पीड को इंक्रीज़ करना है। स्पीड को इंक्रीज़ करना है, फिर हमने इस ट्यूब को इधर रखना है। तो उसके बाद फिर हमारे पास वही कंडीशन आ जाएगी, एक हमारे पास सुपरिटेंडेंट आ जाएगा और एक हमारे पास क्या हो जाएगा, पैलेट आ जाएगा। पैलेट में हमारे पास जो ऑर्गेनेल्स को हम सेपरेट आउट करना चाहते हैं तो हमने स्पीड रखा होगा। फॉर एग्जांपल हम सेपरेट आउट करना चाहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। फॉर एग्जांपल हमने सेपरेट करना है किस चीज़ को, माइटोकॉन्ड्रिया को, और उसकी रोटेशन स्पीड है 50,000। तो 50,000 स्पीड हमने फिक्स रखनी है। अब इसमें क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया नीचे इस पैलेट में मौजूद होगा और अब इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम अंडर द माइक्रोस्कोप स्टडी कर पाएंगे। तो ये हमने याद रखना है कि जी सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा टेक्निक है जिसमें चीज़ें क्या होती है, सेपरेट आउट होती है। और सेपरेट आउट होती है बाय स्पैनिंग मूवमेंट से, रोटेशन मूवमेंट से, और हर एक की जो स्पैनिंग मूवमेंट है, रोटेशन मूवमेंट की जो वैल्यू है वो हमारे पास फिक्स और नॉन वैल्यूज़ मौजूद है। सेल की अलग है, राइबोसोम की अलग है, न्यूक्लियस की अलग है, टिश्यूज़ की अलग है, लार्ज सेल की अलग है और स्मॉल सेल्स की अलग अलग है, जो कि हमें मालूम होती है। एक सिंपल सा टेक्निक है, ये हमने बहुत बेसिक लेवल पे पढ़ा। ये बड़ा एडवांस टेक्निक होता है और बड़ा डिटेल से होता है। जो हमारे फिजिकल लेवल तक है वो इतना ही हमारे लिए काफ़ी है।